कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थिव चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आऊँ आपके बीच कुछ बीपीएससी टीआर 4 और दरोगा मेंस और एडीईओ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो बीपीएससी टीआर 4 और दरोगा में जरूर दिखेंगे आपके क्वेश्चन। ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं। आइए हम देखते हैं इसका डिटेल आपके पीके पार्थिव चैनल पे। महत्वपूर्ण बीपीएससी टीआर 4 दरोगा मेंस और एडीईओ के लिए महत्वपूर्ण कमिटियां हैं। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कमिटी यानी महत्वपूर्ण समितियां हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। तो जरूर अब प्रश्न पूछते हैं। समिति और है संबंधित कार्य क्षेत्र। सत्यम समिति जो है वह वस्त्र नीति से है। सत्यम समिति जो है वस्त्र में जो नीति बनाई जाती है उससे संबंधित ये बनाया गया था समिति। नरसिम्हम समिति बनाया जाता था बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए। बैंकिंग संरचना जो है उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं उसके लिए है नरसिम्हम समिति। उसके बाद महाजन समिति जो बनाया गया था वह चीनी उद्योग के लिए बनाया गया था। इसमें क्या क्या हो सकता है चीनी उद्योग के लिए। इसके बाद है चौथा है जानकी रमन समिति। ये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेन देन या प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। जानकी रमन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गए हैं और हर एग्जाम में भी कोई ना कोई एग्जाम में। पीसी महालनोबिस समिति ये है राष्ट्रीय आय से, नेशनल इनकम से। उसके बाद है आर.एन. मल्होत्रा समिति है, ये बीमा क्षेत्र में सुधार से है। सुरेश तेंदुलकर समिति है, निर्धनता रेखा यानी गरीबी रेखा का आकलन से है। धनता या गरीबी रेखा से आकलन से है ये सुरेश तेंदुलकर समिति। अगला है 8वां एम.एन. गोइपोइया समिति। एम.एन. गोइपोइया समिति जो है यह है ग्राहक सेवा एवं बैंकिंग सेवा में सुधार से संबंधित है। एम.एन. गोइपोइया। 9वां है विजय केलकर समिति। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है यानी पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित करने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जीवित करने के लिए यह डॉक्टर विजय केलकर। उसके बाद राजा चलैया समिति है कर सुधार से। उसके बाद है 9वां एस तारापुर समिति है पूंजी खाते की परिवर्तनीय से है। उसके बाद है मीरा सेठ यह हथकरघा के विकास के लिए है। उसके बाद रेखा समिति है अप्रत्यक्ष कर से यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो आप सामान कोई खरीदते हैं उसमें जो टैक्स लगता है। और वाचु समिति है प्रत्यक्ष कर से, कोई हमारे पास जो भी ज़्यादा सामान है उस पर डायरेक्ट रूप से हमको टैक्स लगता है, उस पर कोई सामान खरीदते हैं। उसके बाद है के कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति 2020 से है। रघुराजन समिति है आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र सुधार से है। इसके बाद सी रंगराजन समिति है गरीबी रेखा का आकलन से है। इसके बाद एस स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नियंत्रण से है। और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए कुछ और भी है, 1-2 बचे हुए हैं, उनपर समितियां हम चर्चा करते हैं। अगला है बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से 1977 में आया था और अशोक मेहता 1957 में। एम.एन. सिंघवी समिति है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा के लिए है। और अगला है 22वां आर.एच. सच्चर समिति है मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों के समाधान हेतु सरकार द्वारा हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचान करना। अगला है पारसारथी सोम समिति है कर प्रशासन आयोग एवं कर नीति से है। 23 शिवरमन सिंह समिति है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना से 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और लास्ट है वाई.एल. मालेगाम समिति है सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से है। तो ये था आपको बीपीएससी टीचर और दरोगा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे थे आप पीके पार्थिव चैनल पे। इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। पीके पार्थिव से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।